खबर का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सीधी नजर रखेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया। ये समिति हर 15 दिन में बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं और केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के साथ ही भविष्य के लिए रूपरेखा भी तैयार करेगी। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार का विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र का सहयोग भी मांगा था। और इसके बाद खटीमा से खबर आ रही है, नियम की उड़ाई जा रही है धज्जियां। खटीमा से खबर, नियम की उड़ाई जा रही है धज्जियां। साप्ताहिक शराब की दुकान बंदी के आदेश नजरअंदाज। साप्ताहिक शराब की दुकान बंदी के आदेश नजरअंदाज। खुलेआम शराब की दुकानों को खोल बेची जा रही है शराब। कैमरा देख दुकान का शटर गिरा रहे हैं व्यापारी। खुलेआम शराब की दुकानों को खोलकर बेची जा रही है शराब। कैमरा देख दुकान का शटर गिराकर दिखा रहे हैं बंदी। खटीमा में नियमों की साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खुलेआम शराब की दुकानों को खोलकर बेची जा रही है शराब। साप्ताहिक बंदी का भी यहां पर पालन करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ कैमरा देख दुकान का शटर गिराकर दिखा रहे हैं बंदी। तो खटीमा में साफ तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए देखा जा सकता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानें खुली हुई हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर पौड़ी से है, जहां सतपुली नगर पंचायत, जो कि विगत कुछ दिनों से चर्चा में चल रही है, जिसके कई कारण हैं, लेकिन इस नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 की सदस्य आरती रावत ने नगर पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि आज तक उनके द्वारा जितने भी प्रस्ताव दिए गए उनके अनुरूप कार्य नहीं हुए हैं, बल्कि नगर पंचायत अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा जबरदस्ती उनके वार्ड में गैर जरूरी कार्य कराए गए हैं। नगर पंचायत में प्रस्ताव दिए जाते हैं, उसमें इतना उसको बहुत ढिलाई से लिया जाता है। उसको इतनी नहीं लिया जाता कि हाँ ठीक है, प्रस्ताव के अकॉर्डिंग काम नहीं होते। अपनी मर्जी से कुछ भी काम कि हाँ मैंने जो काम बोले वो उसको ना करके दूसरे कोई काम, मतलब जो हमें अति आवश्यक काम लगता है उसको छोड़ के अननेसेसरी के काम थोप दिए जाते हैं। मतलब मेरा तो मेन मुद्दा अपने गाँव में पानी का था, जो मेरा वार्ड पानी के उसमें था, तो पानी का काम ना कराते हुए अलग अलग करके कि उस काम का प्रस्ताव पास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है। और बोलो तो क्या आपके ही वार्ड के काम है, आपके ही अपना वार्ड का विकास हो रहा है, पर हमें अति आवश्यक जो हमारे वार्ड में जिस काम की मुझे ज़्यादा आवश्यकता है, मैं उस काम का प्रस्ताव दूंगी। मैं चाहूँगी पहले मेरे उस काम का मतलब मेरे से कंसल्ट करे बिना वो सब हो जाता है। उत्तराखंड में लगातार विधायकों की हनक के मामले सामने आ रहे हैं। अब विधायक सत्तारूढ़ पार्टी के हों या विपक्ष पार्टी की। बीजेपी से रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा के बाद अब कांग्रेस के जसपुर विधायक आदेश चौहान का मामला सामने आया। विधायक आदेश चौहान को सूत्रों से ज्ञात हुआ कि रेस्टोरेंट में खाना खा रहे 2 युवा के साथ पुलिस ने मारपीट की है और लड़की के साथ छेड़खानी किया। आधी अधूरी जानकारी लेकर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान कुंडा थाना पहुंचे। मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया और मामले की जाँच कर रही है। दो सिपाही, एक अमित है, योगेंद्र या नागेंद्र क्या है मुझे नहीं मालूम, ये लोग वहाँ पहुँच गए अचानक। इन्होंने उसके साथ पिटाई की लड़के के साथ, उसे किसी थाने लेके गई है एक व्यक्ति, और एक उनमें से किसी व्यक्ति ने जो अमित नाम का वो लड़की के साथ बदतमीजी की, जो मुझे अभी पता चला। लेकिन मैं जसपुर थाने से पता कर रहा हूँ तो जानकारी नहीं, कुंडा थाने से पता कर रहा हूँ तो जानकारी नहीं। ये मुझे पता है मेरी विधानसभा का है, लेकिन अभी मुझे जानकारी मिली है क्योंकि मैंने सीओ साहब से भी बात की, एडिशनल साहब से भी की, आईजी साहब से भी। एडिशनल साहब ने मुझे आश्वस्त किया कि एक के नाम FIR दर्ज हुई है। उन्होंने बताया कि आसिफपुर दर्ज हुई जो उनके द्वारा कहा गया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि 9 तारीख से लेकर 13 तारीख तक जो पुलिस वाले उस बात को दबाना चाहते थे, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई।
बाजपुर की बन्नाखेड़ा चौकी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लाखों रुपए की कीमत की खैर लकड़ी के 61 गिल्टों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कीमती लकड़ी और तस्करों को अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग की टीम के सुपुर्द कर दिया है। बता दें कि बन्नाखेड़ी चौकी इंचार्ज होशियार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि बन्नाखेड़ा के ग्राम केला बनवारी सरजीत सिंह और गुरपाल सिंह के घर में जंगल से चोरी कर खैर की लकड़ी छिपाकर रखी गई है। मुखबिर की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने छापेमारी करते हुए सरजीत सिंह के घर में एक ट्रॉली में छिपाकर गई खैर लकड़ी की बरामद की है। चौकी इंचार्ज होशियार सिंह ने बताया कि पकड़े गए युवक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि खैर की लकड़ी को अवैध रूप से जंगल से काट कर लाया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि तीनों युवक खैर की लकड़ी को गाजियाबाद और हरियाणा में बेचने का काम करते हैं। रात वन विभाग और पुलिस टीम द्वारा बन्नाखेड़ा क्षेत्र के इटावा क्षेत्र से रात को कुछ घरों से जो है खैर की लकड़ी बरामद की गई है। तो और उस लकड़ी को जब्त करके बन्नाखेड़ा रेंज में रखा गया है और इस पे जो है जांच करके कार्रवाई बैल पड़ाव रेंज द्वारा की जा रही है। लगभग जो है 1.5 ट्रॉली खैर की लकड़ी है और उसका अभी मूल्यांकन चल रहा है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां मोरी ब्लॉक के आराकोट बंगाड़ क्षेत्र में आई आपदा को 2 साल पूरे होने वाले। इसके बावजूद भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में सड़क, पेयजल, दूरसंचार, शिक्षा समेत अन्य व्यवस्थाएं अभी भी पटरी पर नहीं आ पाई हैं। 18 अगस्त 2019 को आराकोट बंगाड़ के कोठी घाट क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही मची थी। तो वहीं टिकोची राजकीय इंटर कॉलेज के साथ ही चीवा राजकीय प्राथमिक विद्यालय व जूनियर हाई स्कूल के भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि चीवा स्कूल का क्या हाल है। अब भी अभिभावकों और छात्रों को युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उम्मीद जगी है। वहीं आपदाग्रस्त क्षेत्र व छात्रों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना काल में एक ओर सरकार बच्चों पर ऑनलाइन पढ़ाई करवाने की बात करती है, तो दूसरी तरफ क्षेत्र में संचार सेवाओं की कनेक्टिविटी सही तरह से नहीं होने से लोग गांव से बड़े शहर की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। अगस्त 2018-2019 को जो बाढ़ आई थी, उसके बाद विद्यालय का जो अतिरिक्त कक्षों में जो चल रहा था विद्यालय, तो उसके कम से कम हमारे 2 ऑफिस और 4 कक्ष बह गए थे पूरे फर्नीचर से। एक कंप्यूटर लैब थी, वो भी पूरी तरह बह गई। विद्यालय का सारा और पूरा रिकॉर्ड छात्रों से पूरा रिकॉर्ड क्या है बह गया था। प्रशासन की तरफ से हमको किसी प्रकार का न कोई ऐसा बजट आया जो आपदा से संबंधित कोई बजट हो, और न ही विद्यालय भवन या दोबारा से विद्यालय पुनः संचालन करने के लिए ऐसी कोई सुविधा दी गई, न कोई ऐसा स्थान चिन्हित किया है कि यहाँ पे आप संचालन कीजिए। विद्यालय उसी दशा में चल रहा है जैसे आपदा ने छोड़ गया। बेघर तो चलो कोई नहीं हुए, पर जमीनें लोगों की जो कमाने का साधन था, बाग बगीचे थे, वो सब खत्म हो गए। फिर बच्चों की जो स्कूलें, दुकानें वगैरह सब बह गया। फिर सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ मुआवजे के नाम पर लोगों को 2100, 2200, बाकी कुछ नहीं दिया सर। एक बारी भी नहीं, कुछ नहीं दिया सरकार ने। सरकार यहाँ देखने तक नहीं आई। विद्यालय चीवा है, नेटवर्क की वजह से अगर सर लोगों के मैसेज आते थे मोबाइल पे और वो लेट आते थे, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बहुत वीक होता है, इसलिए मतलब हमारा होमवर्क टाइम से होता ही नहीं था। बहुत लेट मैसेज आते थे। बहुत इफेक्ट पड़ रहा है ना हमारे को, मतलब हमारा टाइम से होमवर्क पूरा ही नहीं होता था कभी भी, नेटवर्क की वजह से। भोगपुर से करीब 2 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक धरोहर चांद पत्थर है। हालांकि चांद पत्थर मान्यताओं में ही है और इसे लगभग भुला दिया गया है। गुडूल ग्राम पंचायत में स्थित चांद पत्थर के पास से होकर भोगपुर नहर बहती है। भोगपुर नगर जाखन नदी से वाया वसंतपुर भोगपुर से होते हुए रानी पोखरी सहित कई गाँव की खेती को सींचती है। हमारे संवाददाता बड़ी मुश्किल से इस गोदरी में उतरे तो पुल के ठीक नीचे चांद पत्थर दिखाई दिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, मगर जो हमने सुना है उसके अनुसार तो चांद पत्थर को सहेजने की जरा भी कोशिश नहीं दिखाई देती। लोग कहते हैं कि इस पत्थर के नीचे राजा का खजाना दबा हुआ है और अंग्रेज इस खजाने को निकालना चाहते थे, इसलिए इस पत्थर को हटाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि तोड़ने के लिए गोलियां तक चलाई, लेकिन पत्थर हिला तक नहीं। ये बना हुआ पत्थर। क्या बना हुआ इस पे? इसमें चांद बना हुआ है। अच्छा, क्यों आते हैं इसे देखने लोग? कब का, कितने साल पहले बना था?
बहुत पुराना पत्थर है ये। जब अंग्रेजों का शासन था। हाँ जी हाँ जी। तो इस चांद की क्या कहानी है, कैसे ये बना ये तो कुदरती है, ये कोई आपने अभी बताया कि पूर्णमासी के दिन क्या होता है। हाँ जी लाल जब पूर्णमासी के दिन चांद लाल होता है ना। हाँ। तो उसी तरह का पत्थर ये भी होता था लाल। अच्छा, ये इस पर जो चांद बनाया पत्थर पे वो भी लाल हो जाता है। हाँ जी। अच्छा। हो जाते था पहले, अब तो पता नहीं, पर पहले की बात। अंग्रेजों ने गोली भी चलाई थी इस पे। हाँ गोली चलाई पत्थर फोड़ने के लिए। अच्छा, नहीं फूटा। पत्थर नहीं फूटा ना। रुद्रप्रयाग कोरोना वैक्सीनेशन लगाने में रुद्रप्रयाग जनपद प्रदेश में पहले स्थान पर है। जिले में दोनों आयु वर्ग में 85% टीकाकरण हो चुका है। इसके साथ ही 26,000 लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। आपको बता दें कि 336 ग्राम पंचायत व 4 निकाय क्षेत्र वाले रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। 2,58,000 की आबादी वाले जिले में 1.65 लाख को कोरोना का टीका लगाया जाना है, जिनमें से 59,315 लोग 45 वर्ष से अधिक और 1,56,5,683 18 से 44 वर्ष के हैं। जिले में अभी तक 4 निकाय सहित 250 जगह पर टीकाकरण अभियान पूरा हो चुका है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिंदेश कुमार शुक्ला ने बताया कि दूसरी डोज के लिए जिले में वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या भी बढ़ाई गई है। तो आपने हमारे लोगों को एक्टिव ही नहीं कर। जनप्रतिनिधियों का बहुत योगदान रहा है। उन्होंने अपने क्षेत्र में चुनाव कर करके बार बार जो है हमें मैसेज करके डायरेक्ट बात करके अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को कवर करने के लिए केंद्र बनवाए और उसमें सहयोग करके उन्होंने किया। और हमारे जिलाधिकारी महोदय की विशेष भूमिका रही है कि उन्होंने हमारे जनपद में वैक्सीन की उपलब्धता बराबर बनी रहे, क्योंकि वैक्सीन की कमी लगातार पूरे देश में देखी जा रही है, मगर हमारे जनपद में लगातार वैक्सीन की कमी ना होने पावे, उपलब्धता बनी रहे, उसमें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया, इंटरेस्ट लिया है, जिसकी वजह से हमें वैक्सीन लगातार मिलती रही। इन 3 कारणों से हमारा वैक्सीनेशन ठीक। लालकुआ के वन विकास निगम के डिपो नंबर 1 से कुछ दिनों पहले सागौन के 9 बेशकीमती गिल्टे बाहर कैसे आए और किस अधिकारी के इशारे में लाए गए, इस राज में अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है। हालांकि लालकुआ पुलिस ने माल समेत एक आरोपी को जेल भी भेज दिया है। मामले में पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ लकड़ी चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। बाकी लोग पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। वहीं डिपो अधिकारी गोधन सिंह कबरडवाल ने बताया कि जांच अभी भी जारी है। 3 कर्मचारियों को इधर उधर किया गया। 2/7/2021 की बात है। तो जंगल से जो गाड़ी माल भर के आई थी, तो उसमें यहाँ से लकड़ी गई, ऐसा हमको 3 तारीख को जानकारी हो पाई। और जब 2 तारीख को स्टाफ को थोड़ा बहुत बताया था कि गेट पर भी आप लोग कोई भी गाड़ी जंगल से आती है तो उसे जब खाली करके बाहर में जाती है, उसका पूरा टूल चेक करके तब गाड़ी को गेट से बाहर करें। उसके बाद ही उनके द्वारा इसमें बहुत बड़ी लापरवाही की गई, जिस कारण ये ऐसा घटना घटी। लापरवाही बरतने वालों को कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी गई है? इसमें जो हमारे परमानेंट 2 चौकीदार थे, एक गेट में था, एक 210 में था, उनको यहाँ से हटा करके अभी DSM महोदय ने हल्द्वानी चीफ डिपो में अटैच कर दिया है। और एक उसमें उपनल से जो गार्ड थे, उनको जो है खिलाफ सेवा से बाहर कर दिया गया। बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष व जिला प्रभारी संयोगिता सिंह ने बैरीनाग के लोनी विश्वविद्यालय अतिथि गृह में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। जिला प्रभारी संयोगिता सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, पर प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। बेरोजगारी हर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में आस्था का केंद्र कुंभ के नाम पर हरिद्वार में कोविड टेस्ट घोटाला किया गया। उत्तराखंड में हर वर्ग परेशान व हताश है और अब जनता व देवभूमि के लोगों ने मन बना लिया है कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस को लाना है। कांग्रेस संगठन की गतिविधियों में तेजी लाने, कार्यकर्ताओं की बात जानने व उनसे वार्ता करने की समस्या के बारे में यहां पर चर्चा की गई। जाने का सौभाग्य मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हाँ है कांग्रेस की बैठक है और हम लोग एक संगठन के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हैं। वैसे तो कांग्रेस बहुत मजबूत है पिथौरागढ़ में और गांगुली हाट में खास करके कांग्रेस बहुत मजबूत है, जिसका नज़ारा आप देख ही रहे हैं। लेकिन हम लोग का कर्तव्य है, हम लोग को पार्टी ने भेजा है, प्रभार देके भेजा है कि हम लोग संगठन के बारे में हम लोग अपनी जानकारी लें। बाजपुर में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन किया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
वहीं मृतका के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर मृतका के पति के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ भी की जाएगी। राजपुर के नरखेड़ा में एक महिला है शोभा देवी। इनके द्वारा घरेलू क्लेश से तंग होकर इन्होंने रात को एक जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रामनगर में टैक्सी यूनियन और टेम्पो यूनियन के वाहन मालिक और चालकों ने ARTO के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से विख्यात है, जहां पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता आया है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक उत्तराखंडी पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में निवासरत अधिकतम जनसंख्या की आजीविका का मुख्य साधन पर्यटन है। पर्यटन संबंधी गतिविधियां संचालित न होने के कारण उत्तराखंड के समस्त कमर्शियल वाहन यथा टैक्सी वाहन, टेम्पो वाहन, बसें, मॉल वाहक वाहन सड़क किनारे खड़े खड़े खिलौना बन गए हैं। अपनी मांगों को लेकर सभी कमर्शियल वाहन स्वामियों ने सांकेतिक रूप से बाजार के मुख्य मार्ग से अपने अपने वाहनों से ARTO कार्यालय पहुंचे। वहीं मामले में ARTO विमल पांडे ने कहा कि आज टैक्स माफ को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसको हमारे द्वारा आगे प्रेषित किया जाएगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों में स्वास्थ्य महकमा जुट गया है। इस महकमे ने 30 जुलाई तक सभी तैयारियों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। उपकरण, दवाओं और अन्य वस्तुओं की खरीद के टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं। मकसद ये है कि तीसरी लहर आती है तो विभाग उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहे। प्रदेश में इस वर्ष अप्रैल शुरू होकर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेहद भारी पड़ी थी। स्थिति ये थी कि मरीजों को अस्पतालों में बेड तक उपलब्ध नहीं हो पाए थे। उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। पहाड़ों में बारिश के कारण दुश्वारियां बढ़ गई हैं। वहीं मैदानों में जलभराव और सड़कें धंसने से दिक्कत पैदा हो गई है। प्रदेश भर में करीब 300 सड़कों पर यातायात बाधित है। सीमांत इलाकों में भूस्खलन के कारण कई गांवों का संपर्क टूट चुका है, जबकि दुर्गम क्षेत्रों में बिजली और पानी की आपूर्ति भी बाधित हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के भीतर हल्द्वानी और मसूरी में सर्वाधिक 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल कुमाऊं में हल्की से मध्यम बारिश होने का क्रम बना हुआ है, जबकि गढ़वाल में ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। हरिद्वार में 8 जुलाई को दिन दहाड़े मोरा तारा ज्वेलर्स शोरूम में हुई करोड़ों की डकैती में पुलिस ने 48 घंटों में डकैती का खुलासा करते हुए मुख्य सरगना सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 83 लाख के लगभग की बरामदगी की है। आपको बता दें कि ताऊ गैंग को 8 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी, जिसमें उड़ीसा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के साथ ही उत्तराखंड पुलिस भी तलाश में जुटी हुई थी। उत्तराखंड पुलिस को ताऊ गैंग को पकड़ने में कामयाबी मिली है। इसका तलाश कर रही है, लेकिन हमारा पुलिस का मेहनत की वजह से जो है घटना होकर 4 दिन का अंदर हमने जो है इस गैंग का सदस्य मिलकर जो है कुल 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। देहरादून में धामी कैबिनेट की दूसरी बैठक होने जा रही है। इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है कि आज होने वाली कैबिनेट में भू कानून से जुड़े विषय पर चर्चा हो सकती है, साथ ही कुछ अन्य कानूनों पर भी चर्चा संभव है। जानकारी के अनुसार इस कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मियों के वेतन बढ़ाए जाने को लेकर सब कमेटी की मंजूरी की रिपोर्ट भी रखी जा सकती है। प्रदेशवासियों को 100 यूनिट फ्री बिजली दिए जाने से जुड़ा प्रस्ताव भी बैठक में लाया जा सकता है। साथ ही युवाओं के लिए अच्छी खबर है, बैठक के बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही मुख्यमंत्री बनते ही कैबिनेट की बैठक में रोजगार से जुड़े अहम फैसले लिए थे। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
की न्यूज, खबरों का सारथी। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी